बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि 15 मिनट में बन जाती है और ये बहुत ही मज़े की होती है। और ये इतनी मज़े की होती है कि इसको खाते खाते दिल नहीं भरता और मुंह में इसको देखते ही पानी भर आता है। और बहुत ही आसान तरीके से बनती है और सिर्फ दूध, चॉकलेट और ये चीनी से बन जाने वाली आसान चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट बिस्किट्स ले लिए हैं। मैंने ओरियो के चॉकलेट बिस्किट लिए हैं जो तादाद में 25 हैं। तो आप कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं अब इन बिस्किट्स को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे किसी जिप लॉक बैग में डालकर इसको बेलन से या किसी भी चीज़ से इसको कूट सकते हैं। तो आपके बिस्किट्स जो हैं उसका चूरा या पाउडर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये बड़ा अच्छा साइज़ का चूरा बन गया है। तो इसको फिर मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह से इसको ग्राइंड करके एक बोल में डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप या 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। आपने मेल्टेड बटर को इसमें डाल देना है। तो मैंने 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर इस बिस्किट के चूरे में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी से वो एक सर्विंग बोल ले सकते हैं। और उसमें मैंने इन बिस्किट्स को इसमें डाल दिया है और इस तरह से इन ग्राइंडेड बिस्किट्स के साथ मैंने इसकी एक लेयर बना ली है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको मैंने इसकी लेयर बना ली है। आपने भी इसको किसी भी चीज़ के साथ प्रेस करके एक अच्छी तरह से लेयर बना लेनी है और इसको सेट कर लेना है। और लेयर बनाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। यहाँ पर हम एक सॉस बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और पैन को मैंने लो फ्लेम पर रखा है। आपने भी इसको लो फ्लेम पर रखना है और चीनी को इसमें डाल देना है और चीनी को इसको मेल्ट होने देना है। आग आपने लो ही रखनी है। तो यहाँ साइड से चीनी जो है वो मेल्ट होने लग गई है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल कोई चम्मच नहीं डालना, कोई चम्मच नहीं चलाना और इसको हल्की आंच पे मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हैं कि साइड से चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो जब चीनी दरमियान में से जो है वो मेल्ट होने लगेगी तो उस वक्त हमने इसमें चम्मच चलाना है और चम्मच को हमने उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक कि पूरी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पूरी चीनी मेल्ट हो गई है और गोल्डन कलर हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी जो कि 1/4 कप है या 2 टेबलस्पून बटर है। मैंने इसमें डाल दिया है और बटर डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1 कप क्रीम डाल देंगे। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं और घर की ताज़े दूध की क्रीम भी ले सकते हैं जो आप मलाई होती है। अब क्रीम भी इसमें डालकर हमने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है और इसको मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। और यहाँ पर जब क्रीम अच्छी तरह से शुगर सिरप में मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो हमने इसको नीचे से आग बंद कर देनी है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना शुगर का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा और इस तरह से हमारा डेज़र्ट जो है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने मुसलसल चम्मच को चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको हमें उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये सारी चीज़ें वेल कंबाइंड नहीं हो जाती और ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारी कैरेमल सॉस तैयार है। हम नीचे से आग को बंद कर देंगे और कैरेमल सॉस को हम यहाँ पे ठंडा होने देंगे। तो इधर मैंने 2 कप दूध ले लिया है। ये दूध जो है वो नॉर्मल दूध जो घरों में आता है वो वाला है, वो मैंने ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर पर है और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस पर मैदा भी डाल सकते हैं। तो अब हम कॉर्नफ्लोर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई लंप ना रहे। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि
कैरेमल सॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो इसमें मीठा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे चूल्हा बंद किया हुआ था, तो कैरेमल सॉस ठंडी हो चुकी है, जिसको मैं अपने हाथ से भी टच कर सकती हूँ। और ये दूध और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कैरेमल सॉस और दूध है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ डालने जा रही हूँ जो कि इस डेज़र्ट के फ्लेवर को इन्हेंस करेगी और इसके मज़े को बढ़ा देगी, तो वो है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैं चूल्हे के नीचे आग जला लूँगी और इसको जो है वो मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और उस वक्त तक मैंने इसको पुडिंग को पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, और इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लम्प ना बने। तो यहाँ पर जो पुडिंग है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ जो मैंने बिस्किट की लेयर लगाई थी वो बोल निकाल लिया है, और उसके ऊपर मैंने ये जो कैरेमल पुडिंग बनाई है वो मैंने बिस्किट की लेयर के ऊपर डाल दी है, यानी उसकी भी एक लेयर लगा दी है। तो अब ये सारी लेयर लगाने के बाद इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और यहाँ पर हम इसका तीसरा स्टेप करेंगे इस रेसिपी का। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है, आप चाहें तो डेयरी मिल्क या मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने ½ कप हॉट क्रीम का डाला है, यानी गरम कर लिया है क्रीम को मैंने माइक्रोवेव में, या आप किसी भी बर्तन में गरम कर सकते हैं। और उसको मैंने चॉकलेट पे जो मैंने ग्राइंड की हुई है, क्रश की हुई है, उसमें डाल दिया है। और ये जो हॉट क्रीम है वो अब इस चॉकलेट को मेल्ट करने में मदद देगी। तो अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसमें ½ कप गरम दूध भी डाल सकते हैं। तो दूध इतना गरम होना चाहिए या क्रीम कि इससे चॉकलेट मेल्ट हो जाए, या आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि चॉकलेट और क्रीम जो है वो यकजान हो जाए और चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए। तो अब हमने इसको लम्प फ्री करना है और हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। तो यहाँ चम्मच हिलाने के बाद जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, क्रीम और चॉकलेट, तो ये हमारी चॉकलेट गनाश यहाँ पर तैयार है। तो अब हम इसका लास्ट प्रोसीजर करेंगे कि जो हमने पुडिंग बनाई थी उसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए, उसको बाहर निकाल लिया है। और अब हमने इसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश बनाई है उसकी लेयर लगा देंगे। और उसकी अच्छी से लेयर लगाने के बाद हम बोल को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चॉकलेट की जो लेयर है वो अच्छी तरह से बोल में सेट हो जाए। तो चॉकलेट की लेयर लगाने के बाद हम बोल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे एक साइड पे या फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर चॉकलेट सेट हो गई है। तो अब मैंने जो बिस्किट ग्राइंड किए थे, तो मैंने थोड़े से ग्राइंडेड जो बिस्किट्स थे, यानी बिस्किट का जो चूरा था वो मैंने बचा लिया था डेकोरेशन करने के लिए। तो उसके साथ जो है मैं डेज़र्ट बोल के चारों तरफ इसको डेकोरेट करने के लिए इसको फैला दूंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे यही तरीका अच्छा लगा, तो मैंने इसके ऊपर बिस्किट का चूरा डाल के इसकी डेकोरेशन कर ली और दरमियान में मैंने एक ओरियो का बिस्किट रख दिया। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आप अपनी दावतों में, पार्टीज़ वगैरह में ये डेज़र्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स के सामने सर्व कर सकते हैं। और यकीन करें, उनको ये डेज़र्ट इतना पसंद आने वाला है कि वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये इतना मज़े का डेज़र्ट है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज हम सेवियों की खीर बनाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सेवियों का एक पैकेट ले लिया है, वर्मिसेली जिनको कहते हैं, और इसका एक पैकेट लेकर अब मैंने इसको हाथों के साथ पैकेट के अंदर ही
क्रश कर लिया है, यानी इन्हें छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि खीर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी सेवियां चाहिए। तो जब ये क्रश हो गया है पैकेट, तो मैंने इसको अब खोल लिया है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में आधा पैकेट जो है वो निकाल लिया है। तो ये देखने में थोड़ी लग रही है, लेकिन ये आधा पैकेट है, तो आपने इसको क्रश कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, और ये पहले से ही उबला हुआ दूध है और फुल फैट मिल्क है, जो कि रोज़ हमारे घरों में आता है। तो इसको मैंने अब यहाँ पर उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी भी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा जो है वो मेजरमेंट है चीनी की। तो अब चीनी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची मुझे सिर्फ साबित इलायची पसंद है। अब इलायची डालने के बाद ये जो मैंने क्रश की थी सेवियाँ, वो मैंने दूध में डाल दी हैं। इतनी सेवियाँ जो हैं वो बहुत मुनासिब है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो सेवियाँ जो हमारी सेवियों की खीर है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैंने आधा पैकेट डाला है और वो भी क्रश करके डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे और फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो सेवियां जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, सेवियों की खीर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको तैयार होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने आधा कप खुश्क दूध ले लिया है, जो मैं डालना भूल गई थी। जब आप इसमें चीनी डालें तो उस वक्त आप इसमें आधा कप दूध डाल दें, इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब दूध डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे और हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, और ये 4 से 5 मिनट में हमारी सेवियां पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी सेवियां जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो सेवियां जो हैं वो जब हम सेवियों की खीर बनाते हैं और उसको ठंडा होती है तो ये दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से सेवियों की खीर बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको जो है वो लिक्विड ही रखें, यानी सेवियों को इतना ज़्यादा आप गाढ़ा ना बनाएं। सेवियों की खीर को, दूध को थोड़ा पतला रहने दें, क्योंकि ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। या फिर जब आपने किसी को सर्व करना हो तो उस वक्त फ्रेश बनाएं, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में बन जाती है। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है, इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। तो अब हम जो है आग बंद कर देंगे और हम अपनी सेवियों को सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत मज़े की होती हैं और किसी भी दावत और किसी भी फेस्टिवल पर, ईद बकरा ईद पर हम इसको आराम से बना सकते हैं, और अगर मेहमान आ रहे हैं तो उस पर भी हम 4 से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेवियाँ बोल में डाल ली हैं। अब सेवियों को हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने बादाम और पिस्ता ले लिया है, और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हैं। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बादाम और पिस्ते के साथ इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो ये गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसको फ्रिज में रखें, इसको ठंडा करें और इसको अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व करें। ये बहुत मज़े की होती है। तो व्यूवर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो झटपट बन जाती है। इस खीर को बनाने के लिए हमें चावलों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसे बग़ैर चावलों के बनाएंगे और ये 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज हम अपनी इस इंस्टेंट खीर को बनाने जा रहे हैं डबल ब्रेड से, और जो ब्रेड है वो सबके घर में ज़रूर होती है, सब नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डीप बर्तन में जो है वो 1 लीटर दूध ले लिया है, और उस दूध को अब मैं अच्छी तरह से जो है वो बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध ले लिया है, और इस दूध में हमने सबसे पहले यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको बगैर मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे तो ये बहुत क्रीमी और बहुत ही
ربڑی جیسی بن کر تیار ہوگی۔ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے، کیونکہ اگر تیز آنچ رکھیں گے تو جو بریڈ ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں پکے گی اور دودھ بھی جو ہے جلدی گاڑھا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے وہ شوگر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ میں نے 6 ٹیبل سپون شوگر لی تھی، جس میں سے 2 چمچ جو ہیں وہ میں نے ایک طرف بچا کے رکھ لی ہیں، جسے میں بعد میں استعمال کروں گی۔ تو اب ہم چینی کو جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو فلیم ہے اس کو لو کر دیں گے، اور دودھ کو ہم بالکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آنچ ہم نے بالکل ہلکی رکھنی ہے۔ اور دوسری سائڈ پر میں نے یہاں پر 4 بریڈ لے لیے ہیں، بریڈ کے 4 سلائسز لیے ہیں، ان کے جو سائڈز ہیں ان کو میں نے کٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ ملک پاؤڈر نہیں ڈالتے تو اس کی جگہ پر آپ جو ہے وہ 4 کی جگہ 6 یا 7 سلائسز آف بریڈ لے سکتے ہیں۔ میں نے وائٹ بریڈ استعمال کی ہے، آپ بھی وائٹ بریڈ ہی استعمال کیجیے گا۔ اور اس کو بھی میں نے کسی مکسی میں ڈال کر اس کا جو ہے اچھی طرح سے میں نے پاؤڈر بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں اتنی دیر میں دودھ بھی جو ہے وہ بوائل ہو چکا تھا، جو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا۔ اور اب اس میں میں نے بریڈ کا پاؤڈر بنایا ہے وہ میں اس میں سارا ڈال دوں گی۔ تو میں نے 1 لیٹر دودھ میں 4 بریڈ کے سلائسز کا پاؤڈر بنا کے اس میں رکھا ہے، اور اس کو اب میں 3 سے 4 منٹ کے لیے بالکل جو ہے وہ میڈیم فلیم پر اس کو مکس جو ہے چمچ چلاتی رہوں گی اور اس کو پکا لوں گی۔ اور ہم نے اس کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری بریڈ ہے وہ نیچے نہ لگے اور اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو جائے اور جو ہے اچھی طرح سے اس میں جو ہے پک جائے۔ تو اس کھیر کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف 3 سے 4 منٹ میں جو ہے یہ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے، مسلسل چمچ ہلاتے جانا ہے، اور جب ہمیں مناسب مقدار میں یعنی ایک نارمل کنسسٹنسی میں جتنی ہمیں چاہیے کھیر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اتنی اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے، تو پھر ہم نیچے سے آگ بھی بند کر دیں گے اور ہم اپنی کھیر کو جو ہے وہ چولہے سے اتار لیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ اگر ہم کھیر کو زیادہ گاڑھا کر لیں گے تو پھر یہ بالکل جو ہے وہ پڈنگ کی طرح جم جائے گی۔ تو یہاں کھیر تیار ہو چکی ہے، میں نے آگ بند کر دی ہے، اور یہاں پر جو میں نے 2 چمچ جو ہے 2 ٹیبل سپون شوگر بچا کے رکھی تھی جو ہے، اس کو اب ہم جو ہمارا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہم اس کو ایک میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے درمیانی آنچ پر رکھ دیا ہے، اور اب ہم چینی کو میلٹ ہونے دیں گے۔ ہم نے چینی میں بالکل چمچ نہیں ہلانا، اس کو خود سے میلٹ ہونے دینا ہے، اور جب یہ ہلکی سی میلٹ ہو جائے گی اور سائڈ چھوڑ دے گی تو پھر ہم نے اس میں مسلسل چمچ چلانا ہے، اور ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری چینی کا جو کیریمل ہے وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے، یعنی جل نہ جائے، ورنہ ہماری جو کھیر ہے وہ بھی کڑوی ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس کا کلر جو ہے وہ بالکل ہلکا سا جو ہے وہ گولڈن رکھنا ہے، اس کو براؤن نہیں ہونے دینا۔ تو یہاں پر ہمارا جو گولڈن کلر میں جو سیرپ ہے یا کیریمل ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو اب نیچے سے ہم آگ بند کر دیں گے، تو یہ اس کا جو ہے وہ پرفیکٹ کلر ہے۔ تو اب ہم اس کیریمل کو جو ہے وہ چولہے سے اتار لیں گے، اور اس کو ہم جو ہے وہ فوراً سے ہی اپنی جو ہم نے کھیر بنائی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے، کیونکہ اگر ہم دیر کریں گے تو یہ کیریمل جو ہے وہ دوبارہ سے جمنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہم اس کو کھیر میں شامل کر دیں گے، تو اس سے ہماری جو کھیر ہے وہ بہت ہی مزے کی بنے گی۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کھوئے جیسا اور بہت ہی مزے کا ہوگا، آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو اب ہم اس کو بھی کھیر میں مکس کر دیں گے۔ تو اس کے کھیر میں جو کرسٹلز بن گئے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جیسے جیسے آپ چمچ چلائیں گے، تو کیونکہ کھیر ہماری گرم ہے تو یہ اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ کیریمل سارا جو ہے وہ مکس ہو جائے گا، اس میں گھل جائے گا۔ تو اس لیے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اندر جا کے جو ہے وہ اکٹھا کیوں ہو گیا ہے، صرف آپ نے اس کو چمچ چلانا ہے ہلکی آنچ پہ، اور یہ کیریمل اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میں بھی اس کو تیزی سے چمچ چلا رہی ہوں، اور جب ہمارا جو ہے وہ کیریمل اس میں مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دوسرے جو ہے وہ ہمارے انگریڈینٹس ڈالیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے کھیر تیار ہے، کیریمل اس میں مکس ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس میں 3 سے 4 ڈراپ جو ہیں وہ کیوڑا واٹر کے اس میں ایڈ کر لوں گی۔ اگر آپ کے پاس کیوڑا واٹر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس روز واٹر ہے تو آپ اس کے 3 to 4 ڈراپ جو ہیں یا 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں جو ہماری کیریمل سیرپ تھا اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیا ہے، اچھی طرح اس میں وہ میلٹ ہو گئی ہے، اور اب ہمیں جتنی کھیر کی جو ہے کنسسٹنسی چاہیے تھی وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر آگ جو ہے وہ بند کر دیں گے اور اپنی کھیر کو جو ہے وہ آگ سے اتار لیں گے۔ اب میں اس کے اوپر جو ڈرائی فروٹ ہے، جس میں نے بادام اور پستہ جو ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا، وہ اس میں ایڈ کر لوں گی، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اس کھیر میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔
اور نٹس کو اس میں مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے نٹس جو ہیں وہ بچا لیے تھے، جسے میں بعد میں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کروں گی۔ تو اب ہم نے نٹس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، فلیم کو آف کر دیا ہے، اور اب ہم اپنی کھیر کو جو ہے وہ گرم گرم کھیر کو جو ہے وہ سرو کریں گے۔ تو یہاں میں نے بول میں کھیر جو ہے وہ ڈال لی ہے، اور اب میں اس کے اوپر جو نٹس میں نے بچا لیے تھے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی، اور جو کہ بادام اور پستے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ تو ویورز، ہماری بہت ہی مزیدار ڈبل بریڈ کی جو ہے وہ کھیر تیار ہے۔ یہ کھانے میں اتنی مزیدار ہے کہ جو بھی کھائے گا کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بریڈ کی کھیر ہے یا کہ چاولوں کی کھیر ہے، اور 5 سے 10 منٹ میں یہ کھیر بن کر تیار ہو جائے گی۔ تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی؟ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی، تاکہ مجھے سپورٹ ملے اور میں اور اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے لیے لا سکوں۔ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے میری ریسیپی دیکھ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔